भगवान शिव के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अगर उस दिव्य स्वरूप का हमें दर्शन हो जाता तो बड़ा ही आनंद आ जाता। हृदय में भगवान के दर्शन की लालसा लेकर के शिव जी चले हैं अगस्त ऋषि के पास से। मार्ग में भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की है। उसी समय में भगवान श्री रामभद्र जो हैं वह वन में यत्र तत्र विचरण कर रहे हैं, भगवती माता जानकी की खोज कर रहे हैं। लक्ष्मण जी महाराज भगवान श्री राम इधर उधर लता पत्रों से पूछ रहे हैं। यह लीला भगवान की चल रही थी। भगवान शिव ने देखा राम जी के इस दिव्य स्वरूप को तो दूर से ही प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद कह करके चरणों में प्रणाम किया। यह देख करके माता सती के मन में भ्रम हो गया कि यह जिसको प्रणाम कर रहे हैं वह तो विरही की भांति भटक रहे हैं। वन में यत्र तत्र लता पत्रों से पूछ रहे हैं हमारी पत्नी कहाँ है, क्या तुमने देखा है जानकी को? यह ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? और हमारे स्वामी कहते हैं सच्चिदानंद, यह तो यहां ठीक इसका उल्टा ही हो रहा है। जो सच्चिदानंद घन होगा वह स्त्री के विरह में रोएगा थोड़ा ही ना। पहले तो भगवान की कथा में मन नहीं लगा और पुनः यहां जब सती माता ने यह दृश्य देखा तो और भी शंका प्रबल हो गई। यह सच्चिदानंद नहीं हो सकते, लगता है हमारे पतिदेव से हमारे स्वामी से कोई भूल हो रही है। भगवान शिव ने नेत्र भर करके भगवान के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन किया, प्रणाम किया। सती माता ने कहा कि प्रभु यह सच्चिदानंद नहीं हो सकते। भगवान शिव ने कहा देवी अभी जिसकी कथा सुन करके आ रही हो या वही हैं, तुम भी इनको प्रणाम करो। लेकिन सती माता को भगवान की यह बात प्रिय नहीं लगी। सती माता ने प्रणाम नहीं किया और महाराज भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा। भगवान की लीला को मान करके भगवान शिव ने कहा देवी तुम्हारे मन में अगर संदेह है तो तुम अपने संदेह की निवृत्ति कर सकती हो। सती माता जो है वह भगवान श्री रामभद्र की परीक्षा लेने के लिए गई। परीक्षा लेने के लिए गई। भगवान शिव ने विचार किया कि भगवान की कथा को सुनने के बाद भी मन में संदेह है, संदेह की निवृत्ति नहीं हुई और संदेह भी इतना प्रबल कि यह सती जो है वह परीक्षा लेने के लिए जा रही है, इसमें इसका कल्याण नहीं है। भगवान शिव ने सती माता से कहा कि तुम जिस प्रकार से हो अपने संदेह की निवृत्ति कर सकती हो। भगवान शिव जो हैं बड़े कृपालु दयालु हैं। उन्होंने मन में विचार किया कि तर्क कुतर्क करने से कोई लाभ नहीं है। वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। जो भगवान करना चाहेंगे होगा तो वही, हम अपनी बुद्धि लगा करके क्यों परेशान हो। माता सती पहुंची हैं और माता सती ने सोचा कि परीक्षा किस प्रकार से लूं, तो माता सती ने जानकी का रूप बनाया। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तिहि आवत नरभूप। जिस मार्ग से भगवान श्री राम और लक्ष्मण माता जानकी को खोजते हुए जा रहे थे, सती माता ने जानकी का रूप बनाया और रूप बना करके उसी मार्ग में आगे आगे चलने लगी। यह सती माता की मूढ़ता,
जो भगवती पराम्बा जानकी भगवान श्री रामभद्र के चरणों का अनुगमन करती हुई उनके पीछे पीछे चलती हैं, जिनके दिव्य नाम का स्मरण करके जीव जो हैं सुंदर मति को प्राप्त करना चाहते हैं। जासु कृपा निर्मल मति पावो, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि प्राप्त होती है, ऐसी माता जानकी की बुद्धि मलिन कैसे हो सकती है, वह आगे आगे कैसे चल सकती है। सती माता जानकी का वेश धारण करके और आगे आगे उसी मार्ग पर चल रही हैं। लक्ष्मण जी ने देखा तो एक क्षण के लिए लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ, भैया ये आगे आगे जो जा रही हैं ये माता जी ही हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी ये तुम्हारी ही माता जी नहीं, ये हमारी भी माता जी हैं। लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, यह आप क्या कह रहे हैं। राम जी ने कहा हाँ, और राम जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। जोगी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। जोगी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहे वो बहोरी महावृष के, विपिन अकेली रहुगे हेतु, विपिन अकेली रहुगे हेतु। भगवान श्री राम ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। और ऐसे ही नहीं, भगवान श्री राम कहते हैं कि हे माता जी, आपके चरणों में दशरथ नंदन श्री राम का प्रणाम है। जिस रूप में सती माता समझ रही थी, जान रही थी, भगवान ने कहा बस माता जी मैं वही हूं, आपके चरणों में दशरथ नंदन श्री राम का प्रणाम है। माता सती बड़ी आश्चर्यचकित हुई। भगवान कहते हैं कि हे मां, आप अकेली इस वन में विचरण कर रही हो। हमारे स्वामी भगवान शिव कहाँ हैं? आप अकेली वन में विचरण कर रही हो। यह सुनकर के सती माता को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह तो हमें पहचान गए, हमारे वास्तविक स्वरूप को जान गए। और महाराज सती माता यह सुनकर के उन्होंने आंखों को बंद कर लिया, आंख बंद करके बैठ गई वहीं। और जब आंख खोल करके उन्होंने देखा तो आगे पीछे यत्र तत्र सर्वत्र श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री माता जानकी सब साथ में। यह लीला देख करके सती माता को बड़ा आश्चर्य हुआ। हृदय कंपतन सुधि कछु नाही, नयन मूंदि बैठी मगमाही। पुनः महाराज भगवान की यह विलक्षण लीला तत्रैवंतर्धीयते, अंदर ध्यान हो गया। चारों तरफ देख रही हैं, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा। मन में बड़ी ग्लानि हुई, बड़ी पीड़ा हुई सती माता से। हमारे स्वामी ने कहा उनकी बात को हमने नहीं माना, आज हमसे बड़ा अपराध बन गया। सती माता वहां से लौटी हैं, आकर के भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा कि हे सती, तुमने परीक्षा ले ली? सती माता ने कहा हाँ प्रभु, परीक्षा ले ली। कैसी हो? बोले कुशल से हैं। तो फिर किस प्रकार से परीक्षा ली? भगवान की परीक्षा लेने के बाद भी कुशलता बनी है तुम्हारी? लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। किस प्रकार से तुमने परीक्षा ली, वह सब बात हमें बतलाओ। सती माता ने कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे
परीक्षा न होई, मोरे मन प्रभु प्रियसी होई। जो तुम कहा सो मिसा न होई, मोरे मन प्रति प्रियसी होई, मोरे मन प्रति प्रियसी होई, मोरे मन प्रति प्रियसी होई। माता सती ने कहा कि हे स्वामी, कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। जैसे आपने प्रणाम किया वैसे हमने भी प्रणाम कर लिया और हमने कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान शिव ने आंख बंद किया, आंख बंद करके देखा तो सारी लीला भगवान शिव को दिख पड़ गई। यह देख करके भगवान शिव ने सर्वप्रथम भगवान की माया को प्रणाम किया। बहोरी राम मायहि सिरुनावा, हे प्रभु आपकी माया को प्रणाम है। और भगवान की माया को प्रणाम करके कहते हैं, शिव जी हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। हे प्रभु आपकी इच्छा जो है वह सबसे बलवती है। हरि इच्छा भावी बलवाना, ये भावी भी दो प्रकार की होती है। एक जो है वह प्रारब्ध जन्य भावी है, और प्रारब्ध जन्य भावी को भगवान शिव मिटाने में समर्थ हैं। भावी हूं मेटी सकहीं त्रिपुरारी, भगवान शिव जो है वह भावी को मिटाने में भी समर्थ हैं। लेकिन दूसरी जो भावी है उसको शिव जी भी नहीं मिटा सकते। कैसी भावी? बोले हरि इच्छा भावी बलवाना, जो भगवान की इच्छा हो ऐसी भावी को तो भगवान शिव भी नहीं मिटा सकते। इसलिए हमारे यहाँ भक्त जो हैं वह सब बड़े आनंद से गाते हैं,